नमस्कार। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ये हमारे ऑफिस की ही सजावट है। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ था। अभी भी चारों तरफ तिरंगा लहरा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। सुंदर माहौल और वातावरण में कल 8 बजे ध्वजारोहण हुआ था। स्वतंत्रता दिवस मनाना तो बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए, क्योंकि अपने बूढ़े बुजुर्गों ने, अपनी पीढ़ियों ने बहुत उसके लिए योगदान किया। काफ़ी झंडा डंडा उठाया उसके बाद, तब स्वतंत्रता मिली होगी। लेकिन उसी के साथ बंटवारे वाले दिन को भी याद रखना चाहिए। यही 15 अगस्त 1947 था, जिसमें निश्चित हुआ कि मजहब के आधार पे एक नया देश बनेगा, और जिसमें लगभग देश के सभी मुसलमानों ने वोट दिया और समर्थन किया कि हमें एक नया देश चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये पॉलिसी अंग्रेज़ों की ही थी, वो कामयाब हो गए कि हिंदू मुस्लिम को तोड़कर अलग किया जाए। उस समय बंटवारे में इनके अपने जनसंख्या के अनुसार क्षेत्रफल में भी अधिकता करके दी गई। लेकिन बंटवारे के दूसरे दिन ही बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला जिसको रहना है वो भारत में ही रह सकते हैं, तो वो रह रहे हैं और एक नया पाकिस्तान की उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, राजनीतिक निर्णय कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरे देश के हर एक इंसान को भुगतना पड़ता है। वही भुगत रहे हैं। झंडारोहण, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सनातन के सभी त्यौहार अगले 50 वर्षों तक इसी तरह से मनाते जाते रहें। यही कामना करते हैं कि इसमें कोई व्यवधान ना पैदा हो। बाकी आप देश में देख रहे होंगे कि जहाँ पे कुछ गद्दारों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर उनको तिरंगों से बहुत नफरत है। इसी तिरंगा में ही अपना रूप और रंग डाल रहे हैं। कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज पे भी कुछ दिन पहले इसी तिरंगे के बीच में चक्र की जगह चांद और स्टार लगा हुआ दिखाई दे रहा था। यही सब बातें हैं। अपना इरादा बार बार वो प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो बात अलग है। बस यही सारी कहानी है, और क्या बताएं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के ऊपर बढ़िया कृपा बना रखी है। कल रूस के साथ उसकी मुलाकात हुई होगी, व्लादिमीर पुतिन के साथ। देखो क्या निर्णय हुआ क्या नहीं, क्योंकि ये सारे प्रभाव हर एक व्यक्ति पर कुछ ना कुछ पड़ता ही है। देश की राजनीति अगर सही है, ठीक है, देशभक्ति के साथ है, राष्ट्र के साथ है, तो अच्छी बात है। और राष्ट्र से अलग अगर अपने अपने धर्म और मजहब को लेकर चल रहा है, फिर तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र हमारा सुरक्षित हो, अच्छा हो, एक रहे। बंटवारा करके क्या मिला? झेल ही रहे हैं। बंटकर कोई खुश रहा है कि देश ही खुश रहेगा? फिर बताते हैं 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया। एक और नया दुश्मन देश मिल गया। पहले एक ही था, अब 2 हो गए। क्या उपलब्धि मिल गई तोड़कर? बस ठीक है, अपना ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा कुछ आज बोलने का दिल नहीं करता, या ये समझिए कि हर एक हफ्ते में अब बातचीत करने लगे हैं, इसलिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। जन्माष्टमी का त्यौहार बढ़िया मनाइए। मुरली मनोहर राधे श्याम को याद कीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कल सुदर्शन चक्र के बारे में बात किया। सुदर्शन को एक बड़े विषय को लेकर और अपने और देश के संरक्षण के लिए बात किया है। कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा कि जिसमें देश सुरक्षित भी रहे और उसकी प्रतिक्रिया दुश्मन देश के ऊपर ज़रूर पड़े। पतंग उड़ाने का बहुत रस्म रिवाज है। पतंग तुम उड़ाते हो, पक्षियों के पैरों में फंसकर उनको पागल बना देता है। इतना भी ज़्यादा दुर्व्यवहार मत करो कि दूसरे को नुकसान हो। जिस दिन ज़िंदगी में आप ये सोच लोगे ना
कि हम जो कर रहे हैं उससे दूसरे का ना कोई प्रॉब्लम नुकसान हो, उस दिन सब कुछ सुधार हो जाएगा। और जब केवल अपने बारे में ही सोचोगे कि हम जो कर रहे हैं हमारे फ़ायदे के लिए ठीक रहे, बाकी हमें दूसरे से क्या मतलब, फिर ऐसे पागल होते रहोगे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, फिर मिलेंगे अगले शनिवार को। जय हिंद।